जो भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत जरूरी जनहित के मुद्दे पर आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे और जिससे हमारी आवाज को मजबूती मिलेगी और इस मुहिम को हम सफलता तक ले जाएंगे। इस मुहिम को हमने पिछली साल शुरू किया था और उस समय की जो वर्तमान जिलाध्यक्ष वो जिलाधिकारी महोदया थी, हमने उनको ज्ञापन दिया था और रिमाइंडर भी दिया था। लास्ट ईयर भी कुछ एक्टिविटीज हुई थी जिसपे उन्होंने मीटिंग करी थी और कुछ कमेटी बनाई थी, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखा। उसी अभियान को हम इस साल भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इस बार हमने समय से पहले इस चीज को शुरू किया है, क्योंकि सेशन अप्रैल से शुरू होता है और अप्रैल से सेशन शुरू होता है तो उस समय करने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हमने फरवरी से स्टार्ट किया है। हमने इसको 7 फरवरी को मंडलायुक्त महोदया को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें 20 तारीख की हमने एक डेट दी थी प्रशासन को कि इस पर स्कूल को कोई गाइडलाइन या आदेश पास करें, लेकिन अभी तक 20 तारीख निकल चुकी है, आज 22 तारीख है और किसी तरह का कोई भी ना आश्वासन दिया गया है, ना कोई प्रावधान किया गया है। और उसके लिए अगर कुछ नहीं हुआ है तो अब हमें अगला कदम जो लोकतांत्रिक तरीका है धरने का, आंदोलन का, वो हम अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई इस शहर के नहीं, इस देश के प्रत्येक माँ बाप की है, प्रत्येक आम जनता की है और इस लड़ाई को किसी न किसी को तो लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो हम इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं और इट्स अ टोटली नॉन पॉलिटिकल अभियान है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी संगठन, किसी ऐसी पर्टिकुलर जाति विशेष किसी का कोई लेन देन नहीं होगा। ये आम जनमानस का आंदोलन होगा और इसको हम मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, आपकी प्रमुख मांगे क्या रहेंगी इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमने 2 चीजों पे फोकस किया है। पहला, बुक्स को लेकर टोटली प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं उनको मैंडेटरी किया हुआ है। कोई भी बच्चा मतलब फोर्सफुली वो कह रहे हैं स्कूल वाले कि आपको वही बुक्स पढ़नी है, आप एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो सीबीएसई का बाय लॉज होता है, जब स्कूल को परमिशन मिलती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि आप स्कूल्स को मतलब एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ाना है, लेकिन ऐसा कहीं भी फॉलो नहीं हो रहा है। और प्राइमरी नर्सरी के बच्चों की 6-6 हजार की किताबें आ रही हैं। एक आम आदमी, पहले हुआ करता था कि उच्च शिक्षा जो होती थी वो मुश्किल हुआ करती थी, भाई कॉस्टली है तो हम नहीं करा पाते थे, लेकिन आज जो समय है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हम कक्षा 8वीं तक पढ़ाने में भी हमें मुश्किल पड़ेगी हमारे बच्चों को। तो हमारी मांगे बुक्स को लेकर है कि हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स हर स्कूल में लागू हो, प्राइवेट पब्लिकेशन मैंडेटरी ना हो, ऑप्शनल हो। अगर कोई बच्चा खरीदना चाहता है, किसी के पेरेंट्स अगर उनको अलाउड करते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो खरीद सकते हैं। अदरवाइज जो एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं वो एनसीईआरटी से पढ़ें। दूसरा, ड्रेस कोड के मामले में हर साल ड्रेस बदली जा रही हैं। मतलब आप ये देखिए कि ड्रेस स्कूल की एक आइडेंटिटी होती थी और होती है, उसको हर साल बदलने का लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया। एक बच्चे के लिए 3-3, 4-4 ड्रेस भी स्कूल्स में, कई स्कूल्स में मैंने देखी 4-4 ड्रेस भी हैं। एक आम आदमी कैसे 4 ड्रेस और हर साल बदल देंगे आप? अगर आप कंटिन्यू चलाते हैं 3 से, हमारी मांग है कि कम से कम 3 से 5 साल किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म ना बदली जाए। ये मेजरली हमारे 2 पॉइंट हैं बुक्स और उसको लेकर। इसकी डिटेल में बहुत सारी पॉइंट लूपहोल्स हैं, वो हम समय आने पर जब धरना होगा, प्रशासन होगा तो उसके सामने रखेंगे। वो किस तरीके से लोग कहते हैं कि आप सजेशन दीजिए, सलाह दीजिए, हम सलाह भी देंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है और कैसे आम आदमी को, आम नागरिक को इस देश के बचाया जा सकता है। आप लंबे समय से शिक्षा को लूट से मुक्त कराने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। क्या रणनीति तय की जाए? नहीं, हमने आपको क्लियर बता दिया। अब हम लोकतांत्रिक तरीका अपनाने जा रहे हैं जो जन आंदोलन का होगा और 26 फरवरी से हम गांधी मूर्ति पर धरने पर जा रहे हैं और वो धरना अनिश्चित काल